कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बरूद सहरा, मजनू का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई डर नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया के धोखे से निकलें, अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको मजून कलब और ज़ाफ़रानी कैप्सूलों के बारे में बताऊंगा। ये मजून कलब है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल है, ये उन लोगों के लिए है। और एक बात पहले मैं बता लूँ, ये मर्द भी खा सकते हैं, ये औरतें भी खा सकती हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका दिल हौल दिली का शिकार, धड़कना शुरू कर जाता है। कोई थोड़ा सा गम आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, धक धक करके धड़कना शुरू हो जाता है और हौल दिली शुरू हो जाती है और दिल घबराता है और हमेशा टेंशन, बोझलपन, थकावट छाई रहती है। ये दिल के कमज़ोर होने की अलामत होती हैं और बिल्कुल थका थका फील करता है बंदा। तो ये जो मजून कलब है, ये आपका पहले दिन से आपके दिल को ताकत मिलेगी, आपके गुर्दे को ताकत मिलेगी और आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और आप ताकतवर फील करेंगे। और जो दिल के मरीज़ हैं, जिनका बाईपास हो गया और जो दिल के मरीज़ हैं और बहुत ज़्यादा दिल कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो गया, दिल कमज़ोर होने की एक दो वजूहात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर मर्द क्या होता है, छोटी उम्र होती है, जब 12-13 साल की उम्र होती है, तब बंदे के अंग बन रहे होते हैं, बंदे का जिस्म बन रहा होता है, गुर्दे की ग्रोथ हो रही होती है, दिल की ग्रोथ हो रही होती है, जिगर की ग्रोथ हो रही होती है। तो बच्चे गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं और हाथ रसी और मुश्त जनी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हौल दिली की बीमारी लगती है। तो क्या होता है, इतना ज़्यादा लिक्विड और इतना ज़्यादा अपना रोगन बाहर निकाल देते हैं और जिसकी वजह से जो अंग बन रहे होते हैं, दिल बन रहा होता है, गुर्दे, वो उस जगह पे रुक जाते हैं, उनकी नशोनुमा नहीं होती, उनकी यानी कि रुक जाती, उनकी नशोनुमा रुक जाती है। तो क्या होता है, उनमें हौल दिली आना शुरू हो जाती है, घबराहट आना शुरू हो जाती है और बंदा जैसे तंदुरुस्त होता है, तवाना होता है, हिम्मत, हौसला ख़त्म हो जाता है, हौसला नहीं रहता, हिम्मत नहीं रहती। 4 बंदे अगर खड़े हैं तो उससे बात नहीं कर सकते, 10 बंदों से बात नहीं कर सकते और शर्मीले हर वक्त शर्माहट दिल में रहना, किसी से अपनी बात कह नहीं सकते, अपने दिल की बात कह नहीं सकते। ये दिल के कमज़ोर होने की अलामत होती हैं, दिल के वीक होने की अलामत होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मजून कलब और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हमने तैयार किए हैं। ये दिल के कमज़ोर यानी कि जो मर्द हैं, औरतें हैं, उनके लिए ये सफ़ूफ़ होता है हमारा मजून। इसमें आपने शहद खुद मिलाएंगे और ये मजून बन जाए, क्योंकि हम शहद मिलाते हैं, 2-3 चमचियाँ डलनी हैं और जब हम डिलीवरी भेजते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, तो ये लीक कर जाता है, जिसकी वजह से हम शहद नहीं डालते, हम सफ़ूफ़ बना के भेज देते हैं। शहद आप खुद डालेंगे और ये ज़ाफ़रानी कैप्सूल है, इसके साथ ये आप रोज़ाना एक यूज़ करेंगे और ये चने के बराबर सुबह और चने के बराबर आप शाम को लेंगे और अल्लाह के फजल से आपके दिल को, आपके गुर्दे को इतनी ताकत फी और पहले दिन से ताकत, जिसमें सुकून आ जाएगा। हौल दिली जितनी भी पुरानी है आपकी, और घबरा जाना, डर जाना, जिस्म बेजान हो जाना, कोई टेंशन आ गई, कोई पर जिस्म बेजान हो जाना, बात ना निकलना मुंह से, तो मेरे भाई और दोस्तों, इंशाल्लाह आपके दिल को ताकत मिलेगी, आपके गुर्दे को ताकत मिलेगी, आपके जिगर को ताकत मिलेगी, आप हिम्मत, हौसले वाले बन जाएंगे और अंदरूनी तौर पर आप मजबूत हो जाएंगे। हम नहीं कहते वो बंदा बड़े दिल गुर्दे वाला, कहते नहीं, क्यों कि वो अंदरूनी तौर पर मजबूत होता है, बात करने वाला होता है और हिम्मत, हौसले वाला होता है। इंशाल्लाह इस मजून और ज़ाफ़रानी कैप्सूलों के साथ आप हिम्मत वाले हो जाएंगे, हौसले वाले हो जाएंगे और अंदरूनी तौर पर आप मजबूत हो जाएंगे। और ये हमारी 2 महीने की पैकिंग होती है और ये 10,000 रुपये में 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल और 2 महीने का मजून कलब। ये कमज़ोर दिल के मरीज़, कमज़ोर गुर्दों के मरीज़, कमज़ोर जिगर के मरीज़ ये खा सकते हैं। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपके जिगर के फैटी जिगर हो गया है
और जिगर पर आपके चर्बी हो रही है तो ये उसको भी ख़त्म कर देगा। और गुर्दों के इर्द गिर्द आपके पानी जमा हो रहा है या गुर्दों में पानी जमा, वो भी ख़त्म कर देगा। और दिल पर चर्बी आ जाती कई दफ़ा, और फैटी दिल हो जाता है, जैसे फैटी जिगर होता है ऐसे फैटी दिल, यानी कि दिल पे भी चर्बी आ जाती है, वो भी ख़त्म करेगा और आपके दिल को ताकत देगा, दिल को सुकून देगा। और अगर आपकी दिल की शरियानें बंद हो रही हैं और ये शरियानों को सफाई करेगा, शरियानों को खोलेगा, और अल्लाह के फजल से आपका दिल सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त हो जाएगा। और अल्लाह ना करे कुछ शरियान आपकी बंद हो गई हो या बंद हो रही हो, उसको खोलने में मदद देगा। उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर निकालेगा और आपके दिल को मुकम्मल सेहत याब करेगा। और अल्लाह के फजल से हौल दिली एक डब्बी के साथ साथ दिल का घबरा जाना और दिल का मतला जाना, और ये 2 महीने के अंदर एक डब्बी के साथ आप क्लियर हो जाएं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर पर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने आप को वीक कर लेते हैं, और अपनी ही गलत कार्यों की वजह से छोटी उम्र में हाथ रसी कर करके कमज़ोर कर लेना, या मुश्तदनी की वजह से कमज़ोर करना, या और कोई इसी तरह की खुराफात में अपने आप को कमज़ोर कर लेना। तो क्या होता है कि मर्द अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझता और हम बिस्तर पे कुदरत नहीं रखता। तो ऐसे मर्दों के लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है और 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी होती है 33 जड़ी बूटी वाली। ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में मिलेगा। और अल्लाह के फजल से पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी और आपकी शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक बहुत ऊपर चल जाएगी। और पेशाब के साथ कतरा आता है वो रुक जाएगा, आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, मसाने को ताकत मिलेगी और अल्लाह के फजल से आप अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर लेंगे। और ये 40 दिन का कोर्स बताया, ये 6000 रुपये में है और ये एक अच्छी ग़िज़ा की तरह है। इसको दवाई ना समझें आप, ये एक अच्छी ग़िज़ा की तरह है जो आपकी नशोनुमा कर देगा अंदरूनी तौर पर और आपकी दोबारा ग्रोथ कर देगा। और माँ के दूध के बाद अगर वाहद कोई दवाई है तो ये 40 दिन का कोर्स है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देगा। इसी तरह मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ लिकोरिया की शिकार हो जाती हैं बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से हड्डी का रोगन निकलना शुरू हो जाता है पेशाब के रास्ते से, जिसको लिकोरिया कहते हैं। लेसदार रतूबत और रोगन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको अगर पुराना हो जाए तो स्मेल लाना शुरू हो जाती है, बदबूदार ताफुन ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। इनकी 4000 रुपये की पैकिंग होती है, 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल। जितना भी पुराना लकोरिया है 2 महीने के अंदर अंदर खुश्क हो जाएगा और मेरी बेटी, मेरी बहन की सेहत बहाल हो जाएगी और चेहरे पे दाने पड़ गए हैं, स्याहियाँ पड़ गई हैं, अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और पीरियड जो आगे पीछे हो जाते हैं या ना आना या खुश्क हो, वो एक तरतीब से चलेंगे। और पीरियड के दौरान बहुत दर्द होना शुरू हो जाती है कि मेरी बेटी बहनों को, वो एक लेवल पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जिनके घरों में औलाद नहीं होती, वो जोड़े जिनके घरों में उनके लिए ये औरत मजून निसा खाएँ और मर्द ये 40 दिन का कोर्स करें। अल्लाह के फजल से दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा ये ऐसी मुजर्रब, और इससे जरासीम बहुत ऊपर चल जाएंगे और मजून निसा के औरत के अंडे बनेंगे और रिलीज़ भी होंगे और इंशाअल्लाह दवाई के दौरान हमल ठहर जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सोचा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला।
तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान भी मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नफरो नाज वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। और जितना मर्जी 40 साल 50 साल जितना मर्जी इस दुनिया में जी लें, एक दिन मौत का ज़ायक़ा चखना है। और अल्लाह जल्ल शान ने हमें बहुत थोड़ा सा वक्त देकर इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह जल्ल शान मैं देखूंगा कि मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, असल मकसद इस दुनिया में आने का यह है कि हम अल्लाह के अहकामात मानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजार दें, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है। जितने गुनाह पीछे हो गए, अल्लाह की नाफरमानी होगी, इबादत में कमी हुई, अल्लाह की नाफरमानी हुई, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। वो कहता है एक दफ़ा मुझसे माफ़ी मांग दो तो मैं पिछले सारे ही माफ़ कर देता हूँ। और अल्लाह से माफ़ी मांग कर कुरान की तिलावत हो, नमाज की पाबंदी हो, रोज़े की पाबंदी हो, अच्छे अखलाक। बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो याल, माँ बाप, बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, पिछली ज़िंदगी पर नदामत करके अल्लाह से तौबा करें और आइंदा अल्लाह के अहकामात मानकर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में हम ज़िंदगी गुजारें। और बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।